नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बात करेंगे उत्तराखंड की जोशीमठ भू धसाव से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। आज से असुरक्षित मकानों को गिराने का काम शुरू हो जाएगा। चिन्हित घरों को खाली कर दिया गया है। सीबीआरआई रुड़की की टीम के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई होगी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर मौजूद है। मैनुअली गिराए जाएंगे ज्यादा जर्जर मकान। उत्तराखंड के जोशीमठ में हालात गंभीर बने हुए हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि ऐसे में सरकार प्रशासन अब एक्शन मोड में आ गए हैं। आज इस ऐतिहासिक शहर में सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू होगी। जिंदगियों को बचाने के लिए आशियाने ढहाए जाएंगे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है। बुलडोजर तैयार खड़े हैं। बिजली की तारों को हटाया जा रहा है। राज्य सरकार ने जोशीमठ को 3 जोन में बांट दिए हैं और डेंजर, बफर, सेफ पूरे इलाके को इन 3 जोन में बांटा गया है। जोन के आधार पर मकानों को चिन्हित किया गया है और असुरक्षित हो चुके मकानों, भवनों को गिराने का जो काम है आज शुरू होगा। राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने असुरक्षित भवनों को गिराने के निर्देश दिए हैं। जोशीमठ में भू धसाव के चलते कई घर असुरक्षित हैं। वैज्ञानिकों की देखरेख में लोक निर्माण विभाग की टीम भवनों को ढहाने का काम करेगी। असुरक्षित भवनों पर लाल निशान लगाए गए हैं। डेंजर जोन में उन मकानों को रखा गया है जो ज्यादा जर्जर हैं और रहने लायक नहीं है। ऐसे में ऐसे मकानों को मैनुअली गिराया जाएगा, जबकि सेफ जोन में वो घर होंगे जिनमें हल्की दरारें हैं और जिसके टूटने की आशंका बेहद कम है। तो वहीं बफर जोन में वो मकान होंगे जिनमें हल्की दरारें हैं लेकिन दरारों के बढ़ने का खतरा है। ऐसे अनसेफ जोन्स डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में हमने घोषित किए हैं। उसमें हमारा इवैक्यूएशन अभी अंडर प्रोसेस है, मोस्टली वहाँ से कंप्लीट है। और जो उसके नियर बाय विसिनिटी में ऐसे बफर जोन्स हैं जहाँ पर जो अगर डेंजर जोन में अगर कोई मेजर स्लाइड आता है तो वहाँ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उधर भी हम इवैक्यूएशन का प्रोसेस कर रहे हैं। सभी को हम जो होटल्स, धर्मशाला और गेस्ट हाउसेस में हमने रिलीफ कैंप स्थापित किए हैं वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं और सभी तरह का सपोर्ट, रिलीफ सपोर्ट, चाहे राशन किट्स हैं और इस तरह के सपोर्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एक सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की की टीम आज यहाँ पर आ रही है। तो उनके गाइडेंस और सुपरविजन में कि कैसे एक सेफ और साइंटिफिक तरीके से जो भी वो बिल्डिंग्स डिटरमाइन करते हैं कि वो अनसेफ हैं और अभी उनका ध्वस्तीकरण किया जाना आवश्यक है, तो उसमें हम उनके सुपरविजन में कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, तमाम जो टीमें हैं वो वहां पर पहुंचने शुरू हो गई हैं और 3 जोन में क्योंकि डिवाइड किया गया है उस पूरे जोशीमठ को, वहां पर भी सिलसिला जारी है। पीयूष, क्योंकि हमारे संवाददाता लगातार वहां पर बने हैं। पीयूष, आप पहले ही वहां पर पहुंच गए हैं और आप लोगों से बातचीत भी कर रहे थे। आपने देखा है जोशीमठ को बेहद करीब से, वहां के घरों को बेहद करीब से, जो दरारें हैं उन मकानों में, क्या आपने समझा कि कितनी बड़ी मुसीबत लेकर आ सकती हैं वो दरारें? और स्थितियां कितनी गंभीर हैं। ये दीवार है लेकिन ये दीवार यहाँ से हट चुकी है और ये गैप जो है कम से कम 3 इंच का गैप है। तो मतलब आप समझ सकती हैं कि 3 इंच का ये गैप अगर हुआ है तो हालात कितने गंभीर हैं। और पूरी की पूरी दीवार ही यहाँ से हट चुकी है। ये देखिए अंशिका, हाँ, ये पूरी की पूरी दीवार ही यहाँ से हट चुकी है। तो ये हालात इस पूरे डेंजर जोन 5 में लगभग दूर तक हैं। अब आगे के जितने भी घर हैं लगभग लोग अपने सामान को लेकर यहाँ से जा चुके हैं और ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकती हैं ये पूरा का पूरा इलाका धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। वजह यही है कि ये डेंजर जोन 5 में है और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने अब इसको क्रॉस मार्क कर दिया है और क्रॉस मार्क करने के साथ यहाँ पर ये कह दिया है कि आप यथाशीघ्र इसको छोड़ दें क्योंकि यह रहने लायक स्थिति नहीं है। ये देखिए, ये डेंजर जोन का मार्क है और इस मार्क को यहाँ पर लगा दिया गया कि अब ये घर रहने लायक योग्य नहीं रह गया है। इस घर के अंदर की भी तस्वीरें जो हैं वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, वो भी साझा करूंगा कि किस तरह से ये घर था। और ये देखिए, ये कमरे हैं, किचन है। अब धीरे धीरे इस पूरे घर को खाली किया जा रहा है और यहाँ पर आप देखिए
पूरा का पूरा ये घर नए सिरे से रेनोवेट किया गया था, लेकिन अब ये घर तोड़ दिया जाएगा, खाली कर दिया जाएगा और धीरे धीरे यहाँ से एक्टिवेट किया जा रहा है। ये आपका मायका था? मायका है मेरा यहाँ। कितने साल पुराना घर था ये तो 60 साल पुराना घर था। पहले मिट्टी का घर था, तब मेरे भाइयों ने ये बनाया पक्का घर। भाइयों ने बनाया। हाँ हाँ। तो आज तो इस घर को देख कर तो इतना बुरा लग रहा है कि ऐसा हमने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। हमें गर्व था कि हमारे जोशीमठ में हमारा मायके है, बद्री विशाल है वहाँ, नरसिंह भगवान है वहाँ, पर हमें क्या पता था कि इतनी बड़ी वो आपदा आएगी कह के। ये कब से दरारें आना शुरू हुई थी? तो हमने अभी देखी भाई, हम पहले से तो कोई ऐसे हम आते जाते थे तो ऐसी कभी दिखाई भी नहीं देती थी दरारें। अगर पहले रहती थी तो क्यों बनाते थे लोग इतना पक्का घर? अगर पहले किसी को पता रहता था कि यहाँ इतनी दरारें पड़ रही हैं तो क्यों बनाते थे? पक्का घर तो नहीं बनाते थे। सरकार की तरफ से क्या कहा गया? अभी तो सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं। तो आज आपको जब मालूम चला तो आप अपना ये मायका देखने आए। हाँ तो अंशिका ये इस घर की बेटी हैं और इसी घर में पैदा हुई और यहीं से इनकी शादी हुई और अब ये इनका जो मायका है इसे चिन्हित कर दिया गया है। ध्वस्तीकरण की यहाँ कार्रवाई होगी। भगवान का एक छोटा सा मंदिर है, अभी मैं इनके किचन में था। एक बात इनकी सही है कि जब ये डेंजर जोन में था या फिर यूं कह लीजिए कि जब ये पहाड़ों पर इन्होंने पहले अपना घर बनाया तो ये मकान कच्चा था, लेकिन जब यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जब इस मकान को पक्का किया जा रहा था, तब क्यों नहीं रोका गया? इतने सारे घर जब बन गए, तैयार हो गए और उसके बाद धीरे धीरे जब दरारें पड़ने लगी, तब जो है साइंटिफिकली लोग जाग रहे हैं, तब जो है तमाम डिपार्टमेंट जाग रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पर खतरा है। क्या पहले इस भूमि की जांच नहीं हुई है? कहीं पर भी घर बनता है, कंस्ट्रक्शन होता है तो पूरी जांच होती है ना पीयूष? बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर सरकार की भी कमी थी और इस वक्त मैं सरकार की एक संस्था, आंगनवाड़ी की संस्था है, और वहाँ पर मैं पहुँचा हूँ और यहाँ ये आंगनवाड़ी चलती थी, लेकिन अभी स्थिति जो है बहुत आपात हो चुकी है और अब ये आंगनवाड़ी यहाँ पर बंद होगी। गांव में आंगनवाड़ी का कॉन्सेप्ट था कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें शिक्षित किया जा सके और उन्हें तमाम ऐसे रोजगारों से जोड़ा जा सके। आप यहाँ आंगनवाड़ी चलाती थी? हाँ जी, हाँ जी। कितने साल से? 20 साल से आंगनबाड़ी, 20 साल। 20 साल से हो गया आपको। ये दरारें पहले भी आई थी या सरकार द्वारा पहले भी कहा गया था इस तरह पक्के मकान मत बनाइए? ऐसे नहीं, ये अभी अभी आई ये दरारें, दिसंबर से दिखने लगी हमें यहाँ पे, इसलिए छोड़ना पड़ा। देखिए, इनका भी कहना है कि अभी ये दरारें आई हैं और सरकार की तरफ से पहला ऐसा कुछ भी नहीं था। हालांकि नगर पालिका प्रशासन जो है यहाँ का, उसका कहना है कि यहाँ पर 2 मंजिल से ज़्यादा की इमारत जो है वो नहीं बनाई जा सकती, कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इमारतें बनी हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये सवाल बहुत बड़ा है अंशिका। देखिए पीयूष, जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो लोगों के घरों से पानी भी निकल रहा है, उसको लेकर एक जांच का विषय है कि ये पानी आ कहां से रहा है। लेकिन जो दरारें पड़ रही हैं, कहा यह भी जा रहा है कि आसपास की जगहों पर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी वजह से भी यहां पर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, ये स्थानीय लोगों का कहना जरूर है कि आसपास में कंस्ट्रक्शन से इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन हकीकत भी यही है क्योंकि जो ये मिट्टी है, खास तौर पर हिमालयन भूगर्भ विज्ञान संस्थान वाडिया ने जो रिसर्च अभी तक की है और जो शोध किया है, जो यहाँ पर शोध पेपर उनके पब्लिश हुए हैं, उसमें साफ है कि ये रॉक वो मजबूत रॉक नहीं है, स्टेबल रॉक नहीं है, और ये रॉक परत दर परत जमा की हुई राख जो है उस पर बना हुआ ये पहाड़ है। और इस पर अगर कोई कंस्ट्रक्शन होता है और एक मजबूत कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की जाती है तो निश्चित तौर पर दबाव ज़्यादा पड़ेगा। अब देखने वाली बात है कि ये दबाव ऊपर से जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उस पर उसकी वजह से हो रहा है या फिर ज़मीन के भीतर भी कोई हलचल हो रही है उस वजह से हो रहा है। देखिए पीयूष, आप और हम हैं जिनकी वजह से तमाम ऐसे दर्शक हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनका घर है जोशीमठ में, जिनका मायका है तो किसी का ससुराल है। हर कोई यही चाहता है कि उनके इलाके में अभी हो क्या रहा है ये देखना। आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, न्यूज़ इंडिया के जितने भी दर्शक हैं वो यही देखना चाहते हैं कि ये दरारें कैसे पड़ रही हैं, कितनी जगह खाली हो रहे हैं, क्या हो रहा है। जरूर वहां के लोगों से और बातचीत करके आप उनसे सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं।
देखिए यहाँ पर फिलहाल जो लोग हैं जिनके घर अब छूट चुके हैं वो अंतिम बार अपने घरों को देखने के लिए आए हैं। मोबाइल फ़ोन्स में अपनी घरों की वो तस्वीरें, वो यादों को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अंशिका, ज़्यादातर लोग जो हैं वो फिलहाल प्रशासन और शासन से नाराज़ भी हैं, क्योंकि जिस तरह से जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो व्यवस्थाएं उनके अनुकूल व्यवस्थाएं नहीं हैं। और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि इनकी नाराज़गी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि इनका कहना है कि जिस तरह से खून पसीने की कीमत हमने दी, इस घर को हमने बनाया, अगर हमें मालूम होता कि ये घर हमारा डेंजर जोन में है तो हम क्यों इसको बनाते, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल यह है कि सरकार जो व्यवस्था कर रही है वो सरकार कहाँ हमारी व्यवस्था करेगी, किस तरह से व्यवस्था होगी। अगर किसी के घर के सामने होटल था या दुकान थी, वहाँ रोजगार था, रोजी थी उसकी, अब तो ना होटल रहेंगे, ना वो दुकानें रहेंगी, ना रोजी रोजगार रहेगा, तो ऐसे में आगे जीवन यापन कैसे होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है इनके सामने। और लगातार ऐसे एक तरफ तो बद्रीनाथ केदारनाथ तक पहुंचने के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स का जो है आगाज किया जा रहा है, नए नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया जा रहा है, नए नए कामों की शुरुआत हो रही है, तो दूसरी तरफ जोशी मठ जैसी जगह पर जिस तरीके से इन सारी ही चीजों को हटाया जा रहा है, क्या देखने आएंगे लोग यहाँ पर? अब यहाँ पर जो लोग पहुंचेंगे, जो लोग बद्रीनाथ तक जाते हैं वो जोशी मठ होकर जाते हैं। मैं खुद जब बद्रीनाथ गई थी तो जोशी मठ होकर गई थी। यहाँ की खूबसूरती, सुंदरता, पहाड़ों को देखने के लिए लोग रुकते हैं। यहाँ पर घर कैसे बने हैं, यहाँ पर लोग कैसे रह रहे हैं, वो कैसे अपना जीवन बिताते हैं पहाड़ों पर रहकर, ये लोग देखने के लिए यहाँ पर स्पेशली जाते हैं। अब क्या दिखाई देगा जोशी मठ में? देखिए, मैंने आपको एक नज़ारा दिखाया था कि यहाँ पर उत्तरायण का पर्व होता है 14 जनवरी 15 जनवरी को, जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण का सफर तय करते हैं, संक्रांति बदलती है, तो उस वक्त यहाँ उत्तरायण का पर्व होता है, उत्तरायणी पर्व से कहा जाता है। और पूरे पहाड़ में इस पर्व की रोचकता होती है। पीछे का जो हिस्सा है, मैं चाहूँगा कि पीछे के हिस्से को दिखाया जाए कि पीछे के हिस्से में पूरा शहर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पूरा शहर अजीब से सन्नाटे में है, जैसे लग रहा है कि कोई मातम फैल गया हो इस पूरे शहर में, या कोई महामारी आ चुकी हो। लेकिन ये आपदा किसी महामारी से कम नहीं है, जब इन लोगों को अपना घर, अपना आशियाना छोड़कर यहाँ से जाना पड़ रहा है। दरारें इस कदर हैं कि हमें भी अपने कदम बहुत संभाल के रखने पड़ रहे हैं। एक छत से दूसरे छत की ओर जाना पड़ रहा है, तो ये देखना पड़ रहा है कि आखिर ये हालात कैसे हैं और किस तरह से हम बचकर दूसरे छतों तक पहुँचे। यहाँ पर एक बुजुर्ग हैं, उत्तरायण का पर्व आने वाला है। चूल्हे उजड़ गए, लूड़ी बनाना था, क्यों बनाना था, ध्यान बुलाना था लड़कियों, कहाँ से? पीयूष, इनसे पूछिए अब ये कहाँ जाएंगी? अब ध्वस्तीकरण में आएगा तो अब आप लोग कहाँ जाओगे? अब बेटा हम तो सोच रहे, नहीं सोच रहे जाने का, नहीं सोच रहे। हमारी खेती है, बाड़ी है, गांव है, दूसरे जगह है। यहीं रहोगे? अब देख जाएंगे तो जाएंगे, 2 दिन वैके में जाएंगे, किसी बच्चों के पास जाएंगे, पर कहाँ रोज के लिए कहाँ जाएंगे? रोज के लिए नहीं जा सकते। तो रोज के लिए अगर रहना होगा तो आप यहीं रहोगे? यहीं आएंगे, यहीं रहोगे? यहीं रहोगे। लेकिन ये तो डेंजर जोन में है। नहीं है, और जगह में बनाएंगे, टेंट ओढ़ के रह लेंगे। देखिए अंशिका, इनका कहना हम टेंट गाड़ के रहेंगे, लेकिन ये हमारी मातृभूमि है, हम इसको छोड़कर नहीं जाएंगे। एक लगाव होता है अपने घर से, जहाँ आदमी पैदा हुआ हो। यहाँ पे आप ब्याह करके यहीं आई? हाँ, यहीं आए। 17 साल की मेरी शादी हुई थी, आज मुझे 70 साल हो गए। मेरे 70 साल हो गई आपको? हो गई, हाँ। 17 साल की थी जब शादी हुई थी, यहीं आई थी, यही घर था, इसको रेनोवेट कराया गया। पहले मिट्टी का था, अब पक्के मकान हैं। पीछे मिट्टी का घर का कुछ अवशेष बचा हुआ है, लेकिन इसमें भी दरारें आ चुकी हैं और अब अंशिका इन्हें छोड़कर यहाँ जाना है। बुजुर्ग हैं, उम्र के 70वें पड़ाव पर मौजूद हैं और इनका कहना साफ है कि हम ये जगह छोड़कर नहीं जाएंगे, हम टेंट लगा के रहेंगे। इनके साथ कितने लोग परिवार में रहते हैं, कितने लोग अब यहाँ से दूर जाएंगे, और भी बातचीत कीजिए इनसे। इन्हें कब पता चला कि यहाँ पर जो है कुछ भी सेफ नहीं है? इन्हें कब पता चला कि यहाँ से इनको जाना है? और जब इन्हें पहली बार पता चला तो ये क्या कह रही थी, इनको कैसा लगा, ये सब पूछे इनसे। जब आप पहली बार आपको मालूम चला कि यहाँ से आपको जाना है या जाना पड़ेगा, सरकार कह रही है अब यहाँ से जाओ, अभी सर्वे की टीम भी आपके यहाँ आई थी, तो आपको कब ये मालूम चला? लगा नहीं हमें कि यहाँ तक पहुँचेंगे, हमने कहा हम नहीं जाएंगे। आपको नहीं मालूम चला कि कब? ना, आ रही थी दराड़े तो पहले भी आए बेटा, भूकंप हुआ ना जब, कितनी बार की इस मकानों पर रहे, हम बाहर रहे, टेंट लगाते रहे। अभी भी हम कहीं नहीं रुक गए। अभी आप जा रहे हैं आजकल 10 दिन से, 6 तारीख से सोने उधर जा रहे हैं। तो यहाँ से अब जाएंगे? हाँ, अब खाना पीना
कट गया, बिजली भी कट गई। देखिए पानी और बिजली वो भी कट गया है और फिलहाल यहाँ पर इनका कहना है कि हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, हम यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं, हम यहाँ टेंट लगा के ही रहेंगे, लेकिन ये हमारी ज़मीन है, हम इसको छोड़कर नहीं जाएंगे। तो तमाम ऐसे बातें हैं, तमाम ऐसी यादें हैं जो यहाँ पर इन्होंने सजो कर रखी हुई है और यहाँ से मूवमेंट नहीं करना चाह रहे हैं ये परिवार, ये लोग। इन लोगों का कहना है कि यहीं पैदा हुए थे, यहीं मरेंगे, इसी मिट्टी में मरेंगे, कि यादें जुड़ी हुई हैं, एक इमोशन जुड़ा हुआ है। अंशिका, क्या है इनकी वो यादें, जरूर वो भी उनसे पूछिए, क्योंकि देखिए कई सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो अपनी उन यादों को लेकर यहाँ से जाएंगे, जाहिर सी बात है। अंशिका, मैंने अभी आपको बताया था, अंशिका मैंने बताया था कि इस घर में 17 साल की उम्र में विवाह होकर ये आई थी, आज 70 साल की उम्र हो चुकी है और ऐसे में 17 साल की उम्र में डोली इनकी यहाँ आई थी। अब ये चाहती हैं कि जो भी कुछ हो अब इसी घर से हो और इसी घर में हम रहें। तो कुल मिलाकर वो 17 साल की जब एक दुल्हन आती है और उसका पूरा परिवार होता है, बच्चे होते हैं, उनका शादी ब्याह होता है, तो ऐसी तमाम यादें घर से जुड़ी होती हैं जिनको साझा कर रही थी। अंशिका, ठीक है, और भी जगह पर जाइए पीयूष और आसपास के घरों को भी दिखाइए कि किस तरीके से अभी पूरे घर जो हैं वो बर्बाद हो चुके हैं और खतरा कितना ज्यादा गहरा है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो दरार है सिर्फ दरार नहीं है, ये खतरे की घंटी है जिस वजह से इन घरों को खाली किया जा रहा है। तमाम ऐसे घर हैं, तमाम ऐसे होटल्स हैं, तमाम ऐसी दुकानें हैं जिन्हें अब यहाँ से हटाया जाएगा और इसी की कवायद यहाँ पर प्रशासन की ओर से भी की जा रही है। और इस वक्त आप देख सकते हैं हम नीचे की ओर उतर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ से नीचे की ओर ये फिलहाल लोगों ने अपने आने जाने के लिए एक सुविधा बना रखी थी, सीढ़ियाँ बना रखी थी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से लोगों के आशियाने, लोगों के घर जो हैं वो ध्वस्त हुए हैं। और यहाँ पर एक घर और है, क्रॉस का निशान यहाँ पर लगा दिया गया है और अब ये भी घर खाली होगा और यहाँ से भी लोग हटाए जाएंगे धीरे धीरे करके। यहाँ पर आप देख सकती हैं भीड़ का जमावड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि होटल मलारी है सामने और उसके बगल में है होटल माउंट व्यू और इन्हीं दोनों होटलों का ध्वस्तीकरण होना है और इसी की कवायद में यहाँ पर प्रशासन से लेके प्रशासन की सारी टीमें जुटी हुई हैं, लगी हुई हैं कि कब ये कवायद शुरू होगी। चूँकि टेक्निकल टीम को आना है और टेक्निकल टीम के आने के बाद ही ये कवायद यहाँ से शुरू की जा सकेगी। आज ध्वस्त कर दिया जाएगा मलारी और माउंट व्यू को। पीयूष, ये भी जानकारी हमने अपने दर्शकों को दी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी पहुंचा दे दर्शकों तक। लगातार पीयूष हमारे संवाददाता बने हुए हैं। एक बड़ी खबर, जोशीमठ भू धसाव मामले में सुनवाई टल गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है और अब इसकी सुनवाई जो है वो 16 जनवरी को होगी। पूरे मामले में सुनवाई 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट करेगा। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक PIL डाली थी, लेकिन वो अभी नहीं सुनवाई होगी उस पर। CJI चंद्रचूड़ की पीठ के सामने मामला है, हालांकि सुनवाई को अभी टाल दिया गया है। जोशीमठ भू धसाव मामले में सुनवाई को टाल दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में तत्काल सुनवाई तो नहीं होगी, बल्कि 16 जनवरी को इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। तो जो उम्मीद कर रहे थे यहाँ के लोग, हालांकि उस उम्मीद पर भी अभी फिलहाल कोई राहत नहीं है। शंकराचार्य की तरफ से भी एक डाली गई है याचिका, उस पर सुनवाई होनी है और 16 जनवरी का इंतजार है। पीयूष लगातार बने हुए हैं। पीयूष, जिस होटल को आप दिखा रहे थे ये मलारी होटल है। जो भी लोग जोशीमठ आते हैं, जो भी लोग यहाँ से गुजरते हैं, बद्रीनाथ के लिए जाते हैं, वो इधर पे जरूर रुकते हैं। और माउंट व्यू होटल, जो जिस पहाड़ का जिक्र आपने किया, खास तौर पर उस पहाड़ को देखने के लिए लोग इस होटल में रुकते हैं। अब क्या होगा, इस होटल के लोगों का क्या कुछ कहना है? आप उस होटल तक जाइए, आप जाकर वहां पर भी आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए, अगर वहां कोई है तो। पीयूष, कोशिश कीजिए। देखिए अंशिका, इस पूरे होटल का नज़ारा मैं ऊपर से ही दिखा रहा हूं, क्योंकि वहां अब जाना अलाउड नहीं है, वहां पर कोई आदमी भी नहीं है। आप देख सकते हैं पूरे कमरों को खाली कर दिया गया है। जिन कमरों में बेड्स लगे हुए थे उनके बेड सब कुछ हटा दिए गए हैं और ये होटल पूरी तरह से खाली कर लिया गया है, ताकि अब यहाँ पर जब डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू हो तो उसके बाद यहाँ पर किसी तरह की जान माल की कोई हानि ना हो, इसलिए इस होटल को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। यहाँ से भीड़ को डाइवर्ट किया गया है, बड़े वाहनों को रोक दिया गया है और धीरे धीरे करके इस
पूरी भीड़ को यहाँ से हटाने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है अंशिका। तो आपको एक बात मैं यहाँ पर बता दूं कि किसी ज़माने में यहाँ पर लगातार ये जो महीना जनवरी का चल रहा है, खास तौर पे कहा जाता है जनवरी के महीने में बर्फ जो है वो गिरना शुरू हो जाती है। आपको मैं दिखाऊं तो कैमरे से ऊपर की चोटियों पर बर्फ जो है वो साफ आपको नजर आएगी, किस तरह से बर्फ यहाँ पर गिरना शुरू हो चुकी है। और ऐसे में इसी नज़ारे को देखने के लिए लोग आते थे और कहा जाता था कि इन होटलों से सीधा इस पहाड़ी का खुला नज़ारा मिलता था। लेकिन अब आने वाले दिनों में ना ये होटल होंगे और शायद यहाँ रुकने वाले अब कोई नज़ारा ले भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये होटल ही निस्तनाबूद हो चुके होंगे। बिल्कुल। अच्छा पीयूष, यहाँ के लोगों की मांग क्या है सरकार से? जब सरकार ने यहाँ के लोगों को बोला कि आपको खाली करना पड़ेगा, तो उनके मेहनत, खून पसीने की कमाई का बनाया हुआ घर तो ध्वस्त हो जाएगा। तो अब उनकी मांग क्या है? क्या वो कुछ मांग कर रहे थे सरकार से? उनका कहना यह है कि हमने जिस तरह से घर बनाया है, या तो हमें कहीं विस्थापित किया जाए, तो हमको इसी तरह का कोई आश्वासन दिया जाए। हमारे सर से छत हटाई जा रही है, तो वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बल्कि पूर्णकालिक व्यवस्था हमारी की जाए, क्योंकि सरकारें वैकल्पिक व्यवस्था के तहत हमें यहाँ से विस्थापित तो कर देंगी, उसके बाद कोई सुध लेने वाला नहीं होगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि अगर यहाँ से पलायन होता है, यहाँ से विस्थापन होता है, तो फिर रोजगार के क्या संसाधन होंगे, सरकार की तरफ से उसमें क्या सुविधाएं होंगी, सरकार किस तरह से, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जिनका रोजगार भी जाएगा, तमाम छोटी दुकानें हैं वो दुकानें भी टूट जाएंगी। तो उन लोगों का ये सोचना और उन लोगों का ये की चिंता ये लाजमी है यहाँ पर। बिल्कुल। देखिए, रोजगार का जो संकट है वो खड़ा हो जाएगा। लोग जो होटल और रेस्टोरेंट्स खोलकर अपना जीवन यापन करते थे, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। राहत बचाव जो दल है वो मौके पर मौजूद है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, बिजली काटने का भी सिलसिला शुरू हो गया है पीयूष? बिल्कुल। यहाँ पर अभी तक जो बिजली, ये देखिए सामने बिजली जो है वो उनके तारों को काटा जा रहा है, ताकि जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो तो किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति इसके चपेट में ना आए। और ये देखिए केबल्स ये सामने है, हमारे इस घरों में जो जाने वाली बिजली थी उसे काट दिया गया है और काट कर उसे गिरा दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की किसी भी तरीके से कोई जन धन की हानि यहाँ पर ना हो। विद्युत अगर रहेगी और विद्युत प्रक्रिया सुचारू रूप से चालू रहेगी, तो ऐसे में अगर कोई तार टूटता है और करंट फैलती है तो कई लोग हताहत हो सकते हैं। इस लिहाज से प्रशासन ने लाइट जो है वो काट दी है और विद्युत की जो तारें हैं उन्हें यहां से हटाया जा रहा है। तो सारे काम किए जा रहे हैं, अलग अलग जोन में डिवाइड कर दिया गया है जोशीमठ को, और फिर अभी बिजली काटने का जो काम है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही तमाम जो राहत बचाव दल है वो भी मौके पर मौजूद है। लेकिन पीयूष, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोग सिर्फ 2-3 लोग तो रहते नहीं होंगे एक घर में, करीब 4 लोग 5 लोग पूरी फैमिली यहाँ पर रहती होगी। क्या उनको शिफ्ट करने की जगह बना ली गई है? अभी मौजूदा समय में उनको कहाँ राहत केंद्रों तक पहुँचाया जाएगा? देखिए, सरकार की तरफ से सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सरकार ने अलग अलग जगहों को चिन्हित किया है और जगहों को चिन्हित करके सरकार ने यहाँ पर तैनात यहाँ पर लोगों को विस्थापित करने का भी काम शुरू कर दिया गया है। तकरीबन 68 परिवार ऐसे हैं जिन्हें विस्थापित भी किया जा चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सी बड़ी संख्या है, चूंकि 603 घर ऐसे हैं जिन्हें डेंजर जोन में चिन्हित किया गया है। आज नहीं तो कल उन घरों को हटाना ही होगा। सरकार के पास उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जैसे इन 2 होटलों को हटाना ही विकल्प अब रह गया है, इसी तरह उन घरों को भी हटाना विकल्प ही सरकार के पास होगा, क्योंकि लगातार जो दरारें हैं, वो दरारों की जो दूरियां हैं वो काफ़ी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। कभी ये दरारें एक बहुत हल्की सी दरारें हुआ करती थी, आज 3 इंच से 4.5 इंच तक ये दरारें पहुंच चुकी। तो निश्चित तौर पर इन दरारों का लगातार बढ़ना खतरे की एक बड़ी घंटी है, और यहाँ पर रहने वालों के लिए भी, और खासतौर पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी डर लग रहा है। पीछे की आपको स्थिति अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकती हैं यहाँ पर जो घर अभी खाली, वहां पर आप पहुंची। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम बता देते हैं दर्शकों को। जोशीमठ में असुरक्षित भवनों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है। बड़ी खबर, माउंट व्यू और मलारी इन होटल को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। थोड़ी ही देर पहले हमारे संवाददाता पीयूष दिखा रहे थे कि आखिर उन होटल को तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। होटलों के आगे से बिजली के तार हटाए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौजूद है। 75 भवनों को तोड़ने का ऑर्डर भी दे दिया गया है। तो ये लगातार सिलसिला जारी है। पीयूष भी तस्वीर दिखा रहे थे कि आखिर किस तरीके से वहां पर कार्रवाई लगातार जारी है।
वहां के लोगों का ये कहना है बस कि उनको अपने घर बहुत याद आएंगे। जाहिर सी बात है, जो लोग 20-20 साल से वहां पर रह रहे हैं, जो लोग 30-30 साल से वहां पर रह रहे हैं, उनको अपने घर याद आएंगे, लेकिन उनकी जान के लिए भी उनको सोचना पड़ेगा कि अगर जान बचेगी तभी तो वो आगे बढ़ पाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। पीयूष, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।